हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्शन एजेंट्स। यानी कि इंडक्शन एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो इंट्रावेनस दिए जाते हैं या आईएम इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को जल्दी वहाँ पे जो उसका ट्रीटमेंट है उसको जल्दी मेडिसिन की ज़रूरत होती है। और मेडिसिन को देने के लिए जो हम वहाँ पे रूट यूज़ करते हैं वो आईवी रूट या आईएम रूट या आईसी इंट्राकैनवस रूट होता है। उसके बारे में जो अलग अलग मेडिसिन्स होती हैं वो देते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। सबसे पहले व्हाट इज़ आईवी इंडक्शन ड्रग्स। तो ये ड्रग्स होते क्या हैं? तो इंडक्शन आईवी ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो इंट्रावेनस में यानी कि वेन के अंदर दिए जाते हैं, और उसमें जल्दी हमें जो रैपिड एकदम हमें पेशेंट को ठीक करना होता है, दवाई की नीड होती है उसको बहुत जल्दी, इसलिए डायरेक्ट वो ब्लड सर्कुलेशन में जाके जो है वहाँ पर उसको वहाँ पे रिलीव करता है। वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन टाइम, यानी कि आर्म में देते ही जो है वो डायरेक्ट जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ब्रेन में चला जाता है और हमें वहाँ पे एकदम रिलीफ देता है। दे आर यूज्ड टू इंक्लूड एनेस्थीसिया है, जैसे उसका ड्रग्स देने के लिए वहाँ देते हैं उसको एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए। एज सोल ड्रग्स शॉर्ट प्रोसीजर्स, जल्दी देना हो हमें प्रोसीजर में। टू मेंटेन एनेस्थीसिया लॉन्गर प्रोसीजर में, जैसे हमें बहुत देर तक प्रोसीजर जो करना, या इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न के लिए। टू प्रोवाइड सेडेशन, किसी को नींद लाने के लिए जो स्लीपिंग में हमें देना है, तो उस टाइम जो है हम इस टाइप के जो ड्रग्स हैं वो यूज़ करते हैं। आइडल आईवी जो इंडक्शन ड्रग्स होते हैं उसकी फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वाटर सोल्यूबल होना चाहिए और सॉल्यूशन में स्टेबल होना चाहिए, और जो लाइट है उसमें एक्सपोजर में स्टेबल होना चाहिए, लॉन्ग सेल्फ लाइफ होनी चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए लगाने समय, और नॉन इरिटेंट इंजेक्शंस होना चाहिए जो हमें उसको सबक्यूटेनियस एसिड इंजेक्शन लगाएंगे। लो इंसिडेंट होना चाहिए, यानी कि थ्रम्बोफिलाइटिस की वहाँ पे नहीं होना चाहिए, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए वेन में। चीप यानी कि सस्ता होना चाहिए। ये सब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आइडल इंजेक्शंस की। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब वो हमारी सर्कुलेशन में कैसे जाएगा। रैपिड ऑनसेट तो आर्म ब्रेन जो है आर्म में इसलिए लगाते हैं जल्दी वो सर्कुलेशन में चला जाता है अपने ब्रेन में। रैपिड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जल्दी हमारे वेसल्स में चला जाता है, ब्लड में डायरेक्ट जाएंगे तो जल्दी हमारी बॉडी में वो होगा। रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है और नो एक्टिव जो है मेटाबॉलिज्म होता है। फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ का मतलब है वो एक्शन कैसे करेगा हमारी बॉडी में जाके। हाई थेरेपेटिक रेशो होना चाहिए, मिनिमल कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी इफेक्ट होना चाहिए, नो स्टामिन रिलीज नहीं होना चाहिए, नो इमेटिक इफेक्ट उल्टी नहीं होनी चाहिए, कोई इनवॉलंटरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी नाइट मर्स नहीं होना चाहिए, नो बैंग ओवर यानी कि उसको हैंग नहीं करना है, और ये सब जो है सेफ़ होना चाहिए। जो प्रोफाइरिया है उसके लिए भी ये सेफ़ होना चाहिए। ये ड्रग्स के नाम है बाइब्यूटेट्स, प्रोपोफॉल, किटामाइन, इटोमिएट, बेंजोडिफिन, और जो ओपाइड्स जो है ये ड्रग्स के नाम हैं। इन ड्रग्स को हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे कि ये ड्रग्स जो हैं इनका यूज़ क्या है, इनको मतलब इनका साइड इफ़ेक्ट क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, वो सब जो हैं एक एक करके जो ये हमारे 6 ड्रग्स हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहला है बारबिट्रेट्स। जो बारबिट्रेट्स का जो एग्जांपल है इसमें है थाइयोपेंटिल, थाइमिडाइन और पेंटोबार्बिटल और सिकोबार्बिटल और मैथोहेक्सिटल, ये सब इसके नाम हैं जो हम देते हैं दवाई। मैकेनिज्म एक्शन है, ये डिप्रेस करता है जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेट करता है उसको, और सप्रेस करता है ट्रांसमिशन, जो एक्सीटोसिन न्यूरो ट्रांसमीटर हैं उनको ये सप्रेस करता है, और जो हमारा गाबा है गामा अमाइनो ब्यूराइटी एसिड इसको एनहेंस करता है, जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनको ट्रांसमिशन को एनहेंस करता है। ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा कि बारबिट्रेट्स जो है वो बारबिट्यूराइट एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, पेल येलो कलर के पाउडर होते हैं, और इनको जो हम रखते हैं वो नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में रखते हैं, और सोडियम साल्ट जो है उसका बारबिट्रेट वाटर सोल्यूबल होता है। इसका पीएच 10.5 होता है थाइयोपेंटल के उससे, और इसका सेल्फ लाइफ 2 वीक होता है। यहाँ पे इसका फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, यानी कि हमारी बॉडी में ये कैसे जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाईली प्रोटीन बाउंड है, 80% है, यानी कि प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है ये। फिर इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है, और एलिमिनेशन होता है, यानी कि पहले जब बॉडी में जाएगा तो फिर यूज होगा, और जो यूज़ नहीं होगा वो हमारे यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है और बाहर निकल जाता है ये।
ये इसका यहाँ पे बता रखा बायो ट्रांसफॉर्मेशन हिपैटिक ऑक्सीडेशन में होता है इसका, और वाटर सोल्यूबल को इनएक्टिव करता है ये। एक्सक्रीशन जो रीनल एक्सक्रीशन होता है यानी कि किडनी के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है, और वाटर सोल्यूबल जो होता है उसका एंड प्रोडक्ट हिपैटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो है उसको चेंज करता है, फिर वो हमारे यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट हो जाता है। ये बारबिटरेट्स जो है यहाँ पे इसके रूट ऑफ डोज हैं, यहाँ पे कैसे कैसे देना है, यहाँ पर ये डोज बता रखे हैं कि वो इंडक्शन है, सेडेशन है, इंडक्शन है या सेडिशन है, इंडक्शन है या कुछ और है, ओरल रूट में, ओरल रूट के द्वारा भी दे सकते हैं। ये इसकी कंसंट्रेशन है, ये डोज है, कितना मिलीग्राम पर केजी देना है, यानी कि जो इसका हमें सर्जरी करना है, जो पेशेंट है उसका वज़न देख के, वज़न से कैलकुलेट करके जो है ये मेडिसिन जो है उसको दी जाती है। इसके लिए फिर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उस पर ये क्या इफ़ेक्ट डालता है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट रेट एलिवेट हो जाती है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हाइपोक्सिया या हाइपर कार्पिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज़, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्रोंकोस्पास्म होने के चांस है अस्थमेटिक पेशेंट को, या लेरिंजो स्पास्म हो जाएगा उसका। तो ये सब जो है इसमें ऑर्गन सिस्टम पे कहाँ कहाँ जो फ़र्क पड़ेगा, हिस्टामिन रिलीज करता है, और ये सारे जो हैं यहाँ पे इसमें बता रखा है कि इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। ये सेरिब्रल में हमारा क्या करेगा, यहाँ पे सेरिब्रल जो ब्लड फ्लो है डिक्रीज़ करेगा, इंट्राकेरिन प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा, सेरिब्रल जो परफ्यूज़न है उसको प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, कार्बन ऑक्सीजन कंजप्शन को डिक्रीज़ करेगा। ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे जो हमारे मसल्स हैं उनको रिलैक्स नहीं होने देता है। तो ये सारे इसमें जो ऑर्गन पे इफ़ेक्ट डालता है उसके बारे में ये बताया हुआ है। रीनल में क्या करेगा, जो हमारा रीनल का ब्लड फ्लो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, वो वहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वहाँ पे उसमें बढ़ जाएगा। हिपैटिक में क्या करेगा, ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करेगा, और जो इंडक्शन है और हिपैटिक एंजाइम्स है उनको इंक्रीज़ कर देगा। और इम्यूनोलॉजिकल में जो सल्फ़र कंटेनिंग हमारे थायोबाइब्यूटेट्स होते हैं वो उसमें हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे इन विट्रो, यानी कि बाहर आने के बाद में, और जो कि वहाँ पे ऑक्सीबाइब्यूटेट्स को नहीं करेगा वो। यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन, जो हम उसको इमीडिएट करने के लिए हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या एक्साइटिंग पेशेंट को जो है डायरेक्ट हम उसको आर्टरी में ब्लड देते हैं दवाई, और सीवियर उसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस जो है वो हो जाता है, पल्स रेट जो है वो आर्टियल पल्स रेट कम हो जाती है, और गैंग्रीन या परमानेंट जो है नर्व डैमेज होने के भी वहाँ पे चांसेस होते हैं। और मैकेनिज़्म जो है वो डैमेज कैसे करता है उसके बारे में बताया है। ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ थाइयो पेंटल का जो है क्रिस्टल्स जम जाते हैं, उसके बाद इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो जाती है, और आर्टरीटिस यानी कि आर्टरी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा बायोलाइजेशंस होता है वो वहाँ पर जो है उसका रिज़ल्ट होता है कि वहाँ पे एक तो ऑक्लूजन हो जाता है और सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट जो इसमें बता रखा है इसको देना है। यहाँ पे इमीडिएट हमें जो है ड्रग्स देना है, इंजेक्शन देना है, सलाइन देना है इसको। तो ये एकदम ट्रीटमेंट जो है इसको स्टार्ट कर देना है यहाँ पे जब ऐसा कभी होता है। तो नेक्स्ट जो ड्रग्स है वो है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल जो है इसका स्ट्रक्चर है प्रोपोफोल 2,6 डाई आइसोप्रोपेनॉल, और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। 1% सोल्यूशन 10 मिलीग्राम पर ml ऑयल इन वाटर इमल्शन करते हैं इसको। इसमें सोयाबीन ऑयल, ग्लिसरॉल, एग लिसिथिन ये यूज़ होता है। इसका मैकेनिज्म होता है फैसिलिटीज़ करता है जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनको ये है उनके जो एक्शन है उनको इनहिबिट करता है, उनको कम करता है। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन हाई लिपिड सोल्यूबिलिटी होती है, लिपिड में सोल्यूबल होता है ये, और इसका जो एक्शन ऑलमोस्ट जो है जल्दी होता है आर्म के थ्रू, और इसके अलावा जो है रिकवरी रैपिड होती है, हैंगओवर बहुत कम है, और दिस मेक्स टू गुड एजेंट फॉर द आउट पेशेंट एनेस्थीसिया। अगर हमें आउट पेशेंट देने को किसी को एनेस्थीसिया देना तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है मेडिसिन होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसका हिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन जो है इसका प्राइमरी एक्सिट होता है यूरिन में, और क्रोनिक रीनल फेलियर है तो तब ये यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ड्रग्स है वहाँ से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट इसका किडनी के थ्रू ही बाहर निकलता है। इफेक्ट ऑफ ऑर्गन में कार्डियोवैस्कुलर में क्या करेगा, ये ब्लड प्रेशर को यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा, और जो उसका हार्ट रेट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और रेस्पिरेटरी में जो है इसमें यहाँ पे प्रोफ्यूज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी उसको इंडक्शन डोज के द्वारा, एपीनिया।
और इनहिबिट करेगा जो हमारा हाइपोक्सिक वेंटिलेटरी है, उसके कारण ये डिप्रेस कर देगा उसको। और इसके अलावा अपर जो हमारा एयरवे रिफ्लेक्स है उसको डिप्रेशन कर देगा। और इसके अलावा वहाँ पे विजिंग कर देगा। और सेफ इन एस्थेटिक पेशेंट को रहेगा, ये सेफ जो होता है एस्थेटिक पेशेंट के लिए ये अच्छा होता है। और इसके अलावा जो सेरिब्रल है वो उसमें ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। एंटी जो इमेटिक जो इफ़ेक्ट होता है वो आउट पेशेंट के लिए अच्छा होता है, उल्टी नहीं लगने देता है। एंटी कन्वल्सिव पेशेंट को जो है यहाँ पे ये उसको सप्रेस कर देता है। और इंट्रा ओकुलर पेशेंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसका दिखना कम हो जाता है इसको। इसका यूज़ जो है सबसे अच्छा एनेस्थीसिया जो है इसको यूज़ करते हैं आउट पेशेंट के लिए 1.5 to 2.5 मिलीग्राम पर केजी। इंट्रावेनस में करेंगे 25 to 100 माइक्रोग्राम पर केजी। और मेंटेनेंस एनेस्थीसिया 100 to 300 माइक्रोग्राम पर केजी आईवी जो सॉल्यूशन यूज करेंगे। और नॉन हाइपरोनिक जो इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशंस होते हैं, एंटीमेटिक इफ़ेक्टिव है, उल्टी नहीं लगने देता है। और इसका डोज 10 to 15 मिलीग्राम आईवी देते हैं। एंटी कोलुनेंट एक्टिविटी करता है और ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन को एटेन्युएशन करता है। ये स्पेसिफिक जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक जो एसिडोसिस या प्रोपेनोफ इन्फ्यूजन सिंड्रोम हो जाता है। इसको प्रोलोंग लेने से, इसमें हाई डोज लेने से इन्फ्यूज़न जो करता है इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैकेनिज्म अल्सरेशन, साइटोपैथिक हाइपोक्सिया और अनएक्सपेक्टेड ट्रेकिकार्डिया हो जाता है। डायग्नोसिस में आर्टियल ब्लड गैसेस जो है उसमें आपस में प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रीटमेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसको अर्ली स्टेज में जो है वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। और उससे जो ये मेडिसिन देने से जो है ये यहाँ पे ठीक हो जाता है। पेन ऑन इंजेक्शन, जिसमें पेन मोस्ट कॉमन है, रिड्यूस 1% लिडोकेन यूज़ करते हैं। पोटेंट शॉर्ट एक्टिंग ओनोइड जो है इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे फेंटेनाइल। बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो सपोर्ट करता है इसको ग्रोथ करने में। इकोलाई है जैसे सूडोमोनास ऑर्गेनोजा है, तो ये सब जो है इसमें बताया हुआ है यहाँ पे। एडसेप्टिक टेक्निक जो है बिल्कुल वहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, इन्फेक्शन होने के चांस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसके बाद केटामाइन है। केटामाइन इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रखा है कि एन मिथाइल डी एच-पार्टेड रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट है जो कि प्रोड्यूस करता है यहाँ पे डी एसोसिएशन एनेस्थीसिया। इसका स्ट्रक्चर जो है ये एनालॉगस या इसमें जो फिनाइल सिलिनाइन का ये एक तरह से एनालॉग स्ट्रक्चर होता है। और जो इसका फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, एब्जॉर्प्शन इंट्रामस्कुलरी या इंट्रा वेनसली इसको यूज़ करते हैं। पीक प्लाज्मा लेवल हो जाता है इसे 10 to 15 मिनट के बाद में बहुत इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन में केटामाइन जो है ये मोर लिपिड सोल्यूबल होता है, प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाता है और हाफ लाइफ 10 to 15 मिनट होता है इसका। बायो इन्फॉर्मेशन में लीवर जो है उसमें मेटाबॉलिज्म होता है इसका। और एक्सक्रीशन जो है इसको एंड प्रोडक्ट जो होता है वो रीनल किडनी के द्वारा वो एक्सक्रीट हो जाता है। ये यहाँ पे इसका यूज बता रखा है। इंजेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इंट्रावेनस में 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी। इंट्रामनल आईएम में लेते हैं 4 to 8 ग्राम पर केजी। और जो एनाग्लेसिया में लेते हैं इसको यहाँ पे 0.2 to 0.5 ग्राम पर केजी आईवी मिलेंगे। और न्यूरोलेक्सिन एनालिसिस में लिमिटेड वैल्यूज़ है इसकी एकदम जो वहाँ पर उसको देनी है। इफेक्ट ऑफ ऑर्गन में कहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज़। और इसके अलावा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा। सिस्टेमेटिक में पल्मोनरी जो आर्टरी ब्लड है प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट इंक्रीज़, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़, मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज, ये सब जो हैं बढ़ जाती हैं इसमें। इसके अलावा स्पेसिफिक जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें, जो इसमें इमरजेनिक जो इसमें डेलीरियम है, साइकेडेलिक इफ़ेक्ट होते हैं इसके यहाँ पे। और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स में इसको हम जो देते हैं उसमें ऑडिटरी जो सुनना कम हो जाता है और उसके अलावा कन्फ्यूज़न हो जाता है इसके अंदर में, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे करता है। मैकेनिज़्म में जो इसका है इमरजेंस जो है यहाँ पे जो करता है ये सेकेंडरी केटामाइन इंड्यूस करता है डिप्रेशन ऑफ द इंटीरियर कोलिशियस एंड द यहाँ पे मीडियल जो हमारा जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में। उसके बाद है इटोमिडेट, इसमें स्ट्रक्चर जो है कार्बोक्सिलेटेड इमिडाजोल कंटेनिंग कंपाउंड होता है इसके अंदर में। कॉमर्शियल जो प्रिपरेशन है इसको इटोमिडेट प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पे इमल्सिन के रूप में, जो फैट इमल्सिन होता है। और पेन इंजेक्शन एंड द वेनस इरिटेंट जो करता है ये दर्द करता है बहुत।
और मैकेनिज्म एक्शन करता है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड जो रिसेप्टर होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको इनिबिट कर देता है ये। इसका यूज़ जो है जो इटोमिडेट का यूज़ है 0.2 to 4 ग्राम जो पर kg IV लेते हैं। और इसके अलावा जो है इसके जो अल्टरनेटिव हैं वो बारबिट्यूरेट्स भी यहाँ पे एनेस्थीसिया के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑर्गन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। वो इसमें कभी जो है यहाँ पे इसकी जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ कर देता है, तो ये इसके यहाँ पे इफ़ेक्ट है। वेंटिलेशन में ये क्या है, डिप्रेस्ड इफ़ेक्ट ऑफ द वेंटिलेशन। पेन ऑन इंजेक्शंस, पेन इंजेक्शन यानी कि वेनस देंगे, इरिटेट करता है दवाई ये, तो वहाँ पे पेन होता है। मायोक्लोसिन पोटेशियम मूवमेंट होता है इसमें जो, और इसमें एड्रिको कोर्टिकल सप्रेशन हो जाता है, यानी कि 4 to 8 आवर्स में के बाद है जो इंट्रावेनस हम इंजेक्शन देंगे उसमें इटोमिडेट्स का, तो उसमें जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन का चांस होता है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे एक स्ट्रेस फ्री जो एनेस्थीसिया जो हम देते हैं उसके लिए ये अच्छा रहता है। उसके बाद है बेंजोडाइज़ेपिन, इसका एग्जाम्पल है मिडाजोल और द डाइज़ेपिन। इसका मैकेनिज्म है ये फैसिलिटेट करता है यहाँ पे गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, इसको जो है वहाँ पे इनिबिट करता है, जो हमारा प्रिंसिपल है इसके अंदर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को CNS को ये बंद कर देता है। और इसके अलावा ये एक्टिवेट करता है GABA रिसेप्टर को जो है यहाँ पे ये उसकी एफिनिटी उसको कम कर देता है। ये इसके यहाँ पे डोज बताए हुए हैं। एजेंट क्या है यहाँ पे डाइज़ेपाम यूज़, और रूट कैसे लेना, ओरल IV IM ये रूट है इसकी कैसे लेना है। ये डोज़ हैं कैसे कैसे इसको डोज़ देना है, मिलीग्राम पर kg, कितना उसका वज़न है उसके हिसाब से जो है ये डोज दिए जाते हैं। इफ़ेक्ट और जो हमारे ऑर्गन्स है सिस्टम्स हैं उसमें कार्डियोवैस्कुलर में क्या करता है ये, यहाँ पे मिनिमल कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेस जो है वो यहाँ पे इवन जो इंडक्शन डोज होते हैं वो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्लाइन करता है स्लाइटली, हार्ट रेट को स्लाइटली थोड़ा बढ़ा देता है। तो ये इसके जो है यहाँ पे इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, क्या हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करता है ये बताया हुआ है। रेस्पिरेशन में डिप्रेस कर देता है ये, और एपीनिया कर देता है कॉमनली इससे। और वेंटिलेशन जो है मेंटेन करना चाहिए पेशेंट के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए क्योंकि इसमें जो लंग्स प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं। इसके बाद ओपिएट्स के जो एग्जांपल है मॉर्फिन, फेंटेनाइन, सल्फेटाइन और मेडिमिन, ये जो मेडिसिन होती हैं, मैकेनिज्म एक्शन है इसका। ओपिएट जो बाइंड हो जाता है हमारे रिसेप्टर के साथ में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है और वहाँ पे टिश्यू में ये जाके वहाँ पे अपना जो है एक्शन शुरू कर देता है। इसके जो 4 मेजर यहाँ पे टाइप्स होते हैं ओपिएट रिसेप्टर की, माइक्रो दिया हुआ है यहाँ पे, न्यू, लेम्डा, डेल्टा, ये सब जो हैं इसके यहाँ पे जो हैं ये टाइप्स होते हैं, कौन सा टाइप यहाँ पे देना है, ये इसमें यूज़ होते हैं। इसको कहाँ पर यूज़ करना है, एजेंट का नाम, यूज़, रूट कैसे लेना है, डोज कितना लेना है, IM IV अलग अलग तरह की जो मेडिसिन्स होती हैं ये जो दी जाती हैं इसमें। और उसके बाद जो है इनके जो रूट है उन मेडिसिन से, और जो पेशेंट होता है उसका जो वेट है उसके हिसाब से ये डोज कैलकुलेट करके ही उसको दी जाती है। हमारे ऑर्गन पे कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करता है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब जो इसमें यहाँ पे दिखा हुआ है कि भाई कहाँ कहाँ पे हार्ट रेट हमारा इंक्रीज़ होता है और किस किस में हार्ट रेट हमारा डिक्रीज़ होता है। रेस्पिरेटरी में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और एपिनेटिक थ्रेशोल्ड जो है वो हायर हो जाती है, बढ़ जाती है। हाइपोक्सी जो है ड्राइव वो डिक्रीज़ हो जाती है। हिस्टामिन रिलीज़ होता है, इंड्यूस हो जाता है, हमारे ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। और जो चेस्ट वाले हमारी वो रिगिडिटी है वो जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए पेट जहाँ पे ये दवाई दी जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में स्लो गैस्ट्रिक जो एम्पाइटिंग हो जाता है वहाँ पे, और बाइलरी जो कोलिक है उसमें वहाँ पे उसको प्रॉब्लम करता है। और एंडोक्राइन में स्ट्रेस कर देता है, हमारे जो सर्जिकल स्टिमुलेशंस हैं उनको डिक्रीज़ कर देता है। और एस्किमी हार्ट रेट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो था वो मैंने आपको बताया है इसमें कि जो इंडक्शन जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनके बारे में मैंने नॉलेज दी है। इस वीडियो को देखो और डिफरेंट टाइप्स के जो IV या IM जो हम देते हैं जो मेडिसिन्स होते हैं
उनके बारे में मैंने आपको बताया कि उनमें कौन कौन से ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करते हैं और कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है। ये सब इसमें मैंने आपको बताया है। थैंक यू बच्चों।